इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। उन सभी क्वेश्चंस को भी हमने इसमें शामिल किया है, जहां से लगातार पहले भी क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिहाज से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टूर्नामेंट का जो महत्व है, यहाँ से जो है कई बार जो है 4 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए कि टूर्नामेंट का क्या महत्व होता है। तो इसे आपको कवर कर लेना है। टूर्नामेंट के महत्व से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार के जो टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो नॉकआउट टूर्नामेंट हो, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट हो, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो, चैलेंज टूर्नामेंट हो, इस टूर्नामेंट से जो है ना, इस टूर्नामेंट से एक जो है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट का जो चलचित्र बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर से यहाँ सवाल पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको कवर कर लेना है, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी टीमें होती हैं, प्रथम राउंड विजेता कैसे होता है, द्वितीय राउंड विजेता कैसे होता है, सारी चीज़ें इसे आपको कवर कर लेनी है। फिर नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, बाई किसे कहते हैं, ठीक है, सीडिंग क्या होती है, इंट्राम्यूलर्स गतिविधि क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है पेपर के लिए। फिक्सचर खेल प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम निर्धारित करने की प्रक्रिया है, बाई किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर के लिए कवर कर दो। यहाँ से कई बार जो है लगातार सवाल पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको आपको कवर करके चलना है पेपर के लिए, ठीक है। इसके अलावा आज, ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में भी एमसीक्यू में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 5 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में आप सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपको कवर कर लेना है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर करके पेपर में चलनी है, ठीक है। 17 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्व है। योग का क्या महत्व है, योग, इम्पोर्टेंस ऑफ योग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। योग का महत्व से क्वेश्चन पूछा जाता है। योग के महत्व का जो संक्षिप्त वर्णन भी कई बार यहाँ डाउट पूछा गया है। शारीरिक शुद्धता क्या होती है, तो ये सारी चीज़ यहाँ से कवर की जा सकती है। पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। तो इसे आपको कवर करके चलना है। स्थूलता या मोटापे को कम करता है। विशेष ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक्स जो है, यहाँ से सवाल कई बार पूछेंगे कि विशेष ओलंपिक क्या है। तो ये चीज़ आपको कवर करनी पेपर के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर करके चलनी है। विशेष ओलंपिक का उद्देश्य, विशेष ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये सारी चीज़ आपको कवर करके एग्जामिनेशन में चलनी है। पैरालंपिक गेम्स क्या हैं, इसकी शुरुआत कब हुई। अगला है खेलों में आहार का क्या महत्व है, तो खेलों में आहार का महत्व काफ़ी है। तो यहाँ से भी सवाल पूछे गए पेपर में कि ये रिकवरी में मदद करता है, वांछित शारीरिक संरचना को बनाए रखता है, प्रदर्शन में सुधार करता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव उसका होता है। तो सारी चीज़ यहाँ से कवर करके चलनी है हमें। ये सभी एमसीक्यू आपको कवर कर लेने हैं। शरीर भार मापने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। फ्लेमिंगो बैलेंस संतुलन परीक्षण क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसकी परीक्षण की विधि क्या है, ये सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। प्लेट टेपिंग जो है टेपिंग परीक्षण क्या है, राइट, परीक्षण की विधि कैसी होती है। बीएमआर की गणना कैसे होती है, पुरुष और महिला बीएमआर का क्या फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, यहाँ से कई बार आगे सवाल पूछे गए हैं। तो सारी चीज़ यहाँ से कवर करके आपको चलना है, ठीक है। बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, फिर यहाँ से व्यायाम के तत्कालिक प्रभाव क्या रहे हैं, यहाँ से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं पेपर में, ठीक है। व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, खेल चोट के कारण क्या है, अपर्याप्त अनुकूल, अपर्याप्त गरमाना, प्रशिक्षण का अवैज्ञानिक विधि, पुष्टि की कमी, ये सारी चीज़ें खेलों में अवरता के कारण माने जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है। प्रदर्शन का दबाव, चोट की पुनरावृत्ति,
शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में जीव यांत्रिकी का क्या महत्व है? तो शारीरिक शिक्षा में जीव यांत्रिकी का महत्व क्या होता है? तकनीकी को सुधारने में सहायक होती है, उपकरणों को सुधारने में सहायक होती है। ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है, ठीक है। पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार यहाँ से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे, तो इसको आपको करना है। व्यक्तित्व के आयाम क्या है? डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी क्या क्या? शारीरिक आयाम, बौद्धिक आयाम, सामाजिक आयाम, भावनात्मक आयाम, ठीक है। और व्यक्तित्व के प्रकार क्या है? तो अंतर्मुखी होती है, बहिर्मुखी, उभयमुखी। फिर आपका होता है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत: अनुभवों के लिए खुलापन, अंतर विवेकशीलता, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, ठीक है, मनोविक्षुब्धता। फिर आपका पूछा था व्यायाम करने के कारण क्या हैं? तो शारीरिक अभ्यास में जो है सुधार होता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर की जाती हैं। फिर आपका आता है व्यायाम के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, व्यायाम के क्या लाभ हो सकते हैं। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खेलों में आक्रामकता के प्रकार। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खेलों में आक्रामकता प्रकार कौन सा? चतुरतापूर्ण आक्रामकता, सहायक आक्रामकता, सशक्त या मुखर व्यवहार। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको कवर करके पेपर के लिए चलना है। आक्रामकता के कारण क्या होता है? जन्मजात प्रवृत्ति, शरीर की ऋणात्मक तंत्र, बच्चों का पालन पोषण, कुंठा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी पेपर के लिए। मानसिक कल्पना क्या है? मेंटल इमेजिंग क्या है? काइनेस्थेटिक चेतना क्या होती है? खेल प्रशिक्षण चक्र का तात्पर्य क्या है? जैसे ये खेल प्रशिक्षण जो है, खेल प्रशिक्षण अविधिकरण क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर करनी है आप सभी को पेपर के लिए। शक्ति परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया, शक्ति के प्रकार क्या क्या होते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। शक्ति के प्रकारों से सवाल कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो इसे आपको कवर कर चलना है। फिर आपका है सहन क्षमता का तो परिभाषा पूछा सकता है। सहन क्षमता के प्रकार भी पूछा गया पेपर में कई बार, तो इसे आपको कवर कर चलना है। सहन क्षमता के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। लचक क्या होती है, उसके परिभाषा क्या है? अंकुचन क्या होता है? विस्तरण क्या होता है? ये सारे लचक के प्रकार क्या क्या होते हैं, यहाँ से सवाल पूछा गया पेपर में। लचक को बढ़ाने की विधियाँ क्या है, ठीक है। फिर समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं के प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कवर कर लेनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ साथ आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।